कराहल तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम खिरखिरी इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, जहां ग्रामीणों ने पंचायत उप सरपंच जतिन राजपूत और उनके परिवारजनों पर शासकीय और निजी भूमि पर जबरन कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। ये शिकायत उन्होंने कराहल एसडीएम से की है। अब से एक दिन पहले उप सरपंच ने मीडिया पर बयान दिया था कि गाँव के ही कुछ दबंग और भूमाफिया सरकारी जमीन में बन रही आंगनबाड़ी केंद्र को बनने से रोकना चाहते हैं, जिसमें कराहल तहसीलदार भी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। आज उसी बयान पर पलटवार करते हुए अब ध्यानेंद्र मुदगल और ग्रामीणों ने तहसील में आकर पंचायत उप सरपंच की शिकायत की है और कहा कि यदि 20 फुट सरकारी जमीन घेरने वाला भूमाफिया है तो जिन लोगों ने 100 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीनें घेर रखी है उन्हें क्या कहेंगे। आजर जी, आपको कल भूमाफिया बोल रहे थे खिरखिरी के उप सरपंच, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? सीधा कल उप सरपंच ग्राम पंचायत खिरखिरी प्रशासन को गुमराह करने के लिए कलेक्टर महोदय के पास गए। जिस ज़मीन और जिस आंगनवाड़ी को वो मुझे भूमाफिया बोल रहे हैं, तो अब वहाँ मेरी रजिस्टर्ड पुश्तैनी ज़मीन है और उस ज़मीन को वो राजनीतिक द्वेषता के चलते वहाँ पर बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने माननीय एसडीएम साहब को अपने केस दायर किया है और उसके लिए मैंने माननीय तहसीलदार साहब को भी आवेदन दिया है, अपनी आपत्ति जताई, क्योंकि वो मेरी पूर्वजों की ज़मीन है। उसके बाद आप देखोगे, अगर मेरी ज़मीन में अगर 15-20 फीट ज़मीन सरकारी ज़मीन आती है, यदि मैं भूमाफिया हूँ, तो फिर उप सरपंच और उप सरपंच के पिताजी से लेकर पूरा परिवार, तो मुझे लगता है अति कमियत कहें तो कोई कम अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें। आप देखोगे कि पूर्व के पटवारी और उन्होंने इनको नोटिस जारी किए हैं जो इन सरकारी ज़मीनों पर 100 से 150-200 बीघा ज़मीन पर ये काबिज हैं। आप देखोगे चिरंजीव पुत्र श्रीलाल धाकड़, ये भी है, संतोष पुत्र श्रीलाल धाकड़, प्रकाश पुत्र जगन्नाथ, राजकुमार पुत्र घनश्याम, प्रकाश पुत्र जगन्नाथ, जतिन। वहाँ पे किस किस ने कब्जे कर रखे हैं? वहाँ पे सरकारी कब्जे खुद उप सरपंच जतिन पुत्र प्रकाश धाकड़, जिसका पूर्व में नोटिस निकला है। अच्छा, तो ये क्या शासकीय जमीन पर कब्जा कर रखा है इन लोगों? बिल्कुल शासकीय जमीनों पर कब्जे हैं इनके। और भी कुछ कब्जा कर रखा है? और काय पे कब्जा कर रखा है इन्होंने? सरकारी जमीनों के साथ साथ कृषि भूमियों के साथ साथ इन्होंने कृषि विभाग की क्वार्टर है उसका, ग्राम सेवक का, उस पर कब्जा है। आज भी उनके सामान भरा हुआ है, ताला लगा हुआ है। वहाँ पशुओं की बैठक की जगह थी, सरकारी ज़मीन है, उस पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। काफ़ी ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ लोगों को डरा धमका के उनके जो घूरा बोलते हैं अपन, उसको हटाकर उन्होंने अपनी बिल्डिंगें बना ली हैं। लोग इनसे इतने डरते और इतने त्रस्त हैं कि इन लोगों से कोई कुछ बोल नहीं पाता और ये अपनी मनमानी के साथ इस ग्राम पंचायत को भी चला रहे हैं और हर व्यक्ति मेरी ग्राम पंचायत का परेशान है। ये सब लोग ग्राम पंचायत के लोग खड़े हैं, आप इनसे भी पूछो, ये सब उनसे पीड़ित और शोषित हैं। रामबाबू से भरे। रामबाबू से भरे जी, आपके साथ क्या समस्या है? मेरी निजी बाप दादाओं को पट्टे की ज़मीन है, कम से कम 65-70 साल की उम्र मेरी हो गई और बिन ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया मेरी ज़मीन। यानी किन लोगों ने? संतोष पुत्र श्रीलाल, चिरंजीव पुत्र श्रीलाल, गणेश पुत्र अमरलाल और उसके लड़के हैं। जतिन धाकड़ गया था, सीमांकन हुआ था, जब गया था हमने ये कही भैया तुझे क्या कौन सी आपत्ति है, जितनी सरकारी ज़मीन है वो हमारी है, कोई हमारे लिए कोई काटने का वो नहीं है। अच्छा, कौन कहता है इस बात को? वो उप सरपंच। उप सरपंच? हाँ। क्या नाम है उसका? उसका नाम हम तो बिट्टू कहते हैं, फिर वो जतिन नाम है उसका। अच्छा, तो यानी वो दबंगताई से कहता है? दबंगताई से कहता है वो। अच्छा, तो आपने इस मामले में थाने वगैरह में थाने में रिपोर्ट डाली थी, तहसील में हमारा चल रहा है प्रकरण 250 का। कोर्ट से जीत चुके, एसडीएम कोर्ट से जीत गए, फिर वो किसी की मानते ही नहीं है। अच्छा, दबंग लोग हैं। अभी दबंग लोग हैं। अभी 8-10 दिन हो गए, जब चिरौंजी घर पे आकर के मारने की धमकी दे गया, केस वापस नहीं लोगे तो जान से मार देंगे और आपका लाश को पता नहीं चलने देंगे। इस बात की आपने थाने में रिपोर्ट की? थाने में रिपोर्ट करी है। अच्छा, तो कोई कार्रवाई थाने? कोई थाने में से कार्रवाई नहीं हुई अभी। सुमन सिंह, क्या समस्या है आपकी? हमकी ये समस्या सर, कम से कम हम 50 साल हो गए जमीन जोतते हमारा माँ बाप भी खत्म हो गया उस जमीन पे। अच्छा। जब से हम जमीन जोत रहे और हम बोते और फसल वो काट के ले जाते और मारने का धमकी देते ये लोग। अच्छा, संतोष चौरंजी। अच्छा, धमकी देते हैं तुमको? धमकी दे रहे, मारने के धमकी देते हैं। अच्छा, तो यानी कि फसल अभी कुछ किया तुमने उस पे जमीन में? गाँव कर रहा है सर, गेहूँ खड़ा है। गाँव तो वो भी अभी फिर भी धमकी दे रहे हैं, तो वो तो गाँव तो हमारा है कहीं। अच्छा, हमारा ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, वो तुम लोगों ने, और मतलब कह रहे हैं कि हमारा है। अच्छा, तो इसमें आपने थाने में रिपोर्ट नहीं की इसकी? थाने रिपोर्ट कर, थाने वाले कोई सुनाई नहीं करते हमारी ये।
और बिना रोपट कर डायरेक्ट 5 जगह में हम कहूँगा ऐसे